आज का बाइबल का वचन सन यूहन्ना का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 4 से 9 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 17 वचन 26 से 37। सन यूहन्ना का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 4 से 9। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती है, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब बद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहे, जिससे आप अपने परिश्रम का फल ना खो बैठे, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 17 वचन 26 से 37। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लौट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ, दो खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु, यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठा हो जाएंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।